हे फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जीडीआई क्रिएटिव स्किल्स। एंड आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो। आज शुड एंड शुड बी में कंफ्यूजन है, शुड हैव एंड शुड हैव बीन में कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, इन पे सारे सेंटेंस बना के ग्रामर के साथ अपना डाउट क्लियर करेंगे। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। तुम्हें लेटर लिखना चाहिए, यू शुड राइट लेटर। तुम्हें भी समझना चाहिए, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सो वन थिंग यू शुड नोटिस, देयर इज ओनली शुड एंड वर्ब वन। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप शुड के आगे नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें लेट नहीं सोना चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप लेट एट नाइट। हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए, यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश। एंड इसका आंसर आप देंगे, तुम्हें टाइम पर ऑफिस जाना चाहिए। नाउ शुड बी कब यूज़ करेंगे? जब सेंटेंस में होना चाहिए या बनना चाहिए ऐसे वर्ड आएंगे एंड उसमें कोई भी वर्ब नहीं होगा। एग्जाम्पल, तुम्हें एक नेक इंसान होना चाहिए, यू शुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन द स्कूल। अब इन सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है, लेकिन शुड एंड शुड बी दोनों प्रेजेंट फॉर्म है। आपको शुड कब यूज़ करना है? जब वर्ब होगा, एंड शुड भी यूज़ करना है जब वर्ब नहीं होगा। सो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कुछ एडजेक्टिव वर्ड भी आ जाएंगे और कभी कभी एडजेक्टिव वर्ड नहीं होगा तो प्रीपोजिशन आएगा। तुम्हें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, यू शुड बी काइंड टू द एनिमल्स। एंड अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो आप ऐसे बोलेंगे, तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी ग्रीडी। फॉर्मूले में सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका आंसर आप बताएंगे, तुम्हें गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड शुड एंड शुड बी। अब आते हैं इनके पास्ट फॉर्म में। शुड हैव एंड शुड हैव बीन इनका पास्ट फॉर्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ शुड हैव। जब सेंटेंस में करना चाहिए था वर्ब के साथ चाहिए था लगेगा तब आप लगाएंगे शुड हैव। एग्जाम्पल, तुम्हें लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें मेरे साथ दोहराना चाहिए था, यू शुड हैव रिपीटेड विथ मी। अगर हम इसमें नेगेटिव बोले तो एग्जाम्पल आएगा, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव शाउटेड। तुम्हें लिखना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव रिटन। एंड अब करते हैं हम कंपेयर प्रेजेंट को पास्ट से। तो शुड हमारा प्रेजेंट है एंड शुड हैव हमारा पास्ट है। तो एग्जाम्पल, तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। एंड तुम्हें लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। ऐसे ही हम शुड हैव बीन पहले सीखेंगे एंड उसके बाद शुड बी के साथ उसको कंपेयर करेंगे। यस, यू गॉट मी राइट। शुड बी का पास्ट टेंस होता है शुड हैव बीन। सो नाउ कंटिन्यू विथ शुड हैव बीन। जब हम सेंटेंस में कहेंगे बिना वर्ब के, तुम्हें ये होना चाहिए था, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। सो इट मीन्स आपका फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगेन या तो एडजेक्टिव होगा या तो प्रीपोजिशन होगा या तो कोई भी नॉर्मल वर्ड होगा। तो और एग्जाम्पल देखते हैं और कंपेयर भी करेंगे। तुम्हें मुंबई में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन मुंबई। तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन ग्रीडी। अगर आपको नेगेटिव बोलना होगा तो आप शुड के आगे बस नॉट लगाएंगे। मतलब फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ कंपेयरिंग शुड बी एंड शुड हैव बीन। तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नाउ आई थिंक वी शुड एंड अप इट हियर। We have completed should be, should have been, and without any doubt you can make the sentences with the formula. और अगर आपको ग्रामर के साथ इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो।